10वीं कक्षा के विद्यार्थियों का स्वागत है। आज हम द्वितीय पाठ है बुद्धिर बलवती सदा पाठ के अभ्यास के प्रश्नों का समाधान करेंगे। पहला प्रश्न है, एक पदेन उत्तरम लिखत। एक पद में, एक शब्द में उत्तर लिखो। बुद्धिमती कुत्र व्याघ्रम ददर्श। बुद्धिमती ने बाघ को कहाँ देखा? वन में। भामिनी कया विमुक्ता। इससे कया मैंने किसके द्वारा मुक्त हुई? निज बुद्धिया, अपनी बुद्धि के कारण भी मुक्त हुई। सर्वदा सर्व कार्येषु का बलवती। सब हमेशा सब कार्यों में क्या बलवान होती है? बुद्धि। व्याघ्र कस्मात् विवेति। बाघ किससे डरता है? बुद्धिमत्या या व्याघ्रमारी से। न प्रत्युत्पन्नमति बुद्धिमती किम आक्षिपन्ति उवाच। प्रत्युत्पन्नमति बुद्धिमती जम्बुकम आक्षिपन्ति हुआ, जम्बू को आक्षेप करती बोली। अगला प्रश्न है, अधोलिखनाम प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृत भाषा लिखत। नीचे लिखे गए प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा में लिखो। पहला प्रश्न है, बुद्धिमती केन उपेता पितुर्गृहं प्रति चलिता। बुद्धिमती किन के साथ पिता के घर की ओर गई? इस प्रश्न का उत्तर है, बुद्धिमती पुत्रद्वयोपेता पितुर्गृहं प्रति चलिता। बुद्धिमती दोनों पुत्रों के साथ पिता के घर की ओर चल पड़ी। दूसरा प्रश्न है, व्याघ्र किम विचार्ये पलायित। व्याघ्र बाघ किम विचार्ये क्या विचार कर भाग गया? व्याघ्रमारी इयमिति मत्वा पलायित। व्याघ्रमारी है यह ऐसा मानकर भाग गया। तीसरा प्रश्न है, लोके महतो भयात क्या विमुच्यते। लोक में, संसार में महान भय से कौन मुक्त हो जाता है? लोके महतो भयात बुद्धिमान मुच्यते। संसार में महान भय से बुद्धिमान मुक्त हो जाता है। अगला है तीसरा प्रश्न। चौथा प्रश्न है, जम्बुकै किम वदन व्याघ्रस्य उपहासं करोति। जम्बुकै व्याघ्रस्य उपहासं कुर्वन् वदति, व्याघ्र त्वया महत कौतुकम आवेदितम यन मानुषादपि बिभेषि। तुमने बड़े आश्चर्य की बात बताई है कि तुम मनुष्य से भी डरते हो। अगला प्रश्न है, बुद्धिमती श्रीगालम की मुक्तवती। बुद्धिमती ने गीदड़ को क्या कहा? बुद्धिमती श्रीगालम मुक्तवती त्वया मह्यम पुरा व्याघ्रत्रयम् आनेतुम् अकथयत् अधुना एकम एवानिये कथम आयासी। तुमने मुझे पहले 3 बाघ लाने के लिए कहा था, अब तुम एक ही लेकर क्यों आ रहे हो? अगला प्रश्न है, स्थूल पदम आधृत्य स्थूल पदों का आश्रय लेकर प्रश्न निर्माण करना है। पहला प्रश्न है, तत्र राजसिंहो नाम राजपुत्र वसति सम। वहाँ राजसिंह नाम का राजपुत्र रहता था। तत्र किम नाम राजपुत्र वसति सम। वहाँ किस नाम का राजपुत्र रहता था? या इसके पहले क्या भी आ सकता है और किम भी आ सकता है। अगला है, बुद्धिमती चपेटिया पुत्र प्रहृतवती। बुद्धिमती ने थप्पड़ से दोनों पुत्रों को मारा। तो चपेटिया के बदले आएगा कया, तो अब बन जाएगा बुद्धिमती कया पुत्रौ प्रहृतवती। बुद्धिमती ने कया मैंने किससे पुत्रों को प्रहार किया, और पीछे क्वेश्चन मार्क जरूर लगाना है, प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना है। अगला गया है, व्याघ्रम दृष्ट्वा धूर्त श्रीगालय अवदत। बाघ को देखकर धूर्त दुष्ट गीदड़ बोला। व्याघ्रम के बदले आएगा कम, किसे देखकर? कम दृष्ट्वा धूर्त श्रीगालय अवदत, किसे देखकर दुष्ट श्रीगाल बोला, प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना। अगला है, तम मानुषाद विभेषी। तुम मनुष्य से डरते हो। मानुषाद के बदले आएगा कस्मात। मानुषाद में पंचमी है, किम का पंचमी में आएगा कस्मात। तम कस्मात विभेषी, प्रश्नवाचक चिन्ह। अगला है, पुरा त्वया मह्यम व्याघ्रत्रयम दत्तम। पुरा त्वया मह्यम के बदले आएगा कस्मै व्याघ्रत्रयम दत्तम। पुरा त्वया कस्मै व्याघ्रत्रयम दत्तम। इसके अगले आएगा प्रश्नवाचक चिन्ह लास्ट में। अगला प्रश्न है, अधोलिखितानि वाक्यानि घटनाक्रमानुसार योजत।
नीचे लिखे गए वाक्यों को घटना क्रमानुसार लिखना है। तो सबसे पहले कहानी के हिसाब से जो लाइन आएगी वो है च वाली। बुद्धिमती पुत्र द्वयेन उपेता पितृगृहं प्रति चलिता। बुद्धिमती दो पुत्रों के साथ पिता के घर की ओर चल पड़ी। जो पहली लाइन आएगी वो च वाली। अगला दूसरे नंबर पे आएगा, फिर उसने क्या किया था, रास्ते में एक बाघ को देखा था, चली पड़ी। मार्गे सा एकम व्याघ्रम अपश्यत। मार्ग में उसने एक बाघ को देखा। ये दूसरे नंबर पे आएगी। आप अगला है तीसरे नंबर पे न आएगी। व्याघ्रम दृष्ट्वा सा पुत्रौ ताड़यन्ती उवाच। बाघ को देखकर वह पुत्रों को पीटती हुई बोली, अधुना एकम एक व्याघ्रम विभज्य भुज्यताम। अब एकम एक व्याघ्रम, अब एक ही बाघ को बांटकर खा लो। तीसरा ये आएगा। अब चौथा आएगा क्या, व्याघ्र मारी इयम इति मत्वा पलायित है। बाघ यह व्याघ्र मारी है इस प्रकार मानकर भाग गया। अब उसके बाद था पांचवा ग। जम्बुक कृतोत्साह है, गीदड़ के द्वारा उकसाया गया। व्याघ्र बाघ पुनः काननम अगछत, दोबारा जंगल में गया। पहले कहानी में यही था ना कि वो जंगल में जाती है, वो पिता के घर जाती है, रास्ते में एक बाघ देखती है। उसके बाद वो बाघ को देखकर पुत्रों को एक थप्पड़ मारती है, दोनों पुत्रों को। फिर उसके बाद वो व्याघ्र मारी मारकर वो भाग जाता है बाघ। उसके बाद है फिर गीदड़ उसे उकसाता है और फिर जंगल में आता है। जम्बुको कृतोत्साह व्याघ्र पुनः काननम आगछत। गीदड़ के द्वारा उकसाया गया बाघ दोबारा जंगल में आया। छठे नंबर पे आएगी ख। प्रत्युत्पन्नमती सा श्रीगालम आक्षिपन्ति उवाच। प्रत्युत्पन्नमती वह गीदड़ को आक्षिपन्ति आक्षेप लगाती हुई बोली। अगला है सातवें नंबर पे, त्वं व्याघ्रतयम् आनेतुं प्रतिज्ञाय एकमेव आनीतवान्। तुमने 3 बाघ लाने की प्रतिज्ञा करके एक ही लाए हो। और 8वें में आएगी गलबद्ध श्रीगाल के व्याघ्र पुनः पलायित है। गले में बंधा हुआ गीदड़ वाला बाघ दोबारा भाग गया। अगला है संधि विच्छेद। पितुर्ग्रहम पितुः जमा ग्रहम। एक है, एक जमा एक। अन्य है जमा अपि अन्योपि। विसर्गों के बाद ए आ जाता है तो विसर्गों को ओ हो जाता है और ए को अवग्रह चिन्ह हो जाता है। इति जमा उक्त्वा इत्युक्त्वा यन संधि है, ई को यह हुआ है। यत्र जमा आस्ते यत्र आस्ते। अगला है छठा प्रश्न, अधोलिखितानां पदानां अर्थ कोष्टकात् चित्वा लिखत। नीचे दिए गए पदों के अर्थ कोष्टक से चुनकर लिखो। ददर्श देखा, दृष्टवान, जगाद कहा, बोला, एकथ्यत, ययौ गए, गया, गतवान, अतुम खाने के लिए, खादितुम, मुच्यते मुक्तो भवति, मुच्यते मुक्त हो जाता है, मुक्तो भवति मुक्त हो जाता है। इक्षते इच्छा करना, इच्छति इच्छा करना। ददर्श दृष्टवान, जगाद, अगच्छत, ययौ गतवान, अतुम खादितुम, मुच्यते मुक्तो भवति, इक्षते इच्छति। अगला है पाठात् चित्वा प्रायवाची पदम लिखत। पाठ से चुनकर प्रायवाची पद लिखना। वनम काननम, श्रृगाल है, जम्बुक है, शीघ्रम तूर्णम, पत्नी भार्या, गच्छसि यासि। 7वें का आ भाग है। पाठा चित्वा विपरीतार्थक पदम लिखत। पाठ से चुनकर विपरीतार्थक पद लिखने हैं। प्रथम पहला, द्वितीय दूसरा। उक्तवा कहकर, मौनम भूत्वा चुप होकर। अगला ग है अधुना अब, तदा तब। अवेला शर्त न होना, वेला, अवेला का बनेगा वेला शर्त। बुद्धिहीना बुद्धि से रहित, बुद्धिमती बुद्धि से युक्त, बुद्धिमती।